गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज हमारी सुबह होती है 4 पे और फिर आप लोगों के लिए हमने सोचा आज अपना सुबह का रूटीन शेयर करेंगे ताकि आप लोग और अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं, दीदी हम भी नहीं पढ़ते थे, अब हमने भी शुरू कर दिया पढ़ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। चलो, जिसको सफलता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है, यदि जॉब नहीं भी लग रही तो कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे हमें नॉलेज ना मिले। और लाइफ में हमें हरदम अब चीज़ों को सीखते रहना चाहिए, नॉलेज मिलती रहनी चाहिए। और पढ़ना तो यार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ले लीजिए घर पे रह के बहुत फालतू की चीज़ें सोचना कि हमारे पास ये नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, बस सोचने तक ही सीमित रह जाती, कुछ कर नहीं पाती। तो उन सब लोगों के लिए यही है कि यदि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, यदि पढ़ाई कर रहे हो, शुरुआत की है, तो आपको कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। और जितनी जैसी आपकी तैयारी होगी उसी हिसाब से आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। तो फिर पूजा किया और पहले तो 1 घंटे हमारी हमारी पढ़ाई हुई, कभी 1 डेढ़ जैसी होती है वैसे किया। फिर इसके बाद, और ये यहाँ बाहर हम तुलसा माता हैं तो यहाँ पे जल चढ़ाने आए थे, तो हमने सोचा थोड़ा थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के लिए शेयर करते रहते हैं। और अभी अंधेरा भी था, और क्योंकि वही 5:30 का टाइम हो गया था, 5:30 पौने 6 बज रहे थे। तो लेकिन हमने सोचा आज छोटे छोटे क्लिप बना के आप लोगों के साथ शेयर करें। कभी नाइट का स्टडी ब्लॉग शेयर करते हैं, कभी दिन का, और जैसे कि दोपहर के बाद वाला कम शेयर कर पाते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे उसको भी शेयर करने का, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमारा सारा दिन कैसा क्या रहता है। फिर इसके बाद पूजा वगैरह किया, क्योंकि कई कमेंट्स है, दीदी आप पूजा कब करती हैं? तो पूजा तो यार सुबह ही करते हैं, क्योंकि हम लोगों का नियम सा एक है कि जब पूजा हो कर लेंगे, इसी के बाद पानी वगैरह चाय वगैरह पीते हैं। और कोई हमारी 2 घंटे वाली 1 घंटे वाली पूजा नहीं होती है दोस्तों, बस 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होती। और ऐसा नहीं, पूजा पहले हम बहुत करते थे, शादी के पहले ही करते थे, लेकिन उसके बाद है क्या, सुबह इतनी जल्दी हमारे यहाँ बहुत जल्दी रहती है, 7:30 पे हमको बिल्कुल टिफ़िन तैयार करना पड़ जाता है। और 7:30 के पहले ही पहले, क्योंकि 7:30 पे पापा निकल जाते हैं, तो ये लगता है जो चीज़ें बनानी है तो सब साथ में ही बना लिया जाए, तो वो भी खा लेंगे, उनका भी टिफ़िन लग जाएगा। अब वो कुछ और खा के जा रहे हैं, हम लोग कुछ और खा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो ये रहता। फिर यहाँ पे अजवाइन का पानी सब लोग पीते हैं, अजवाइन डालते हैं, जीरा डालते हैं और मेथी डालते हैं, तो ये गैस के लिए, पेट के लिए फ़ायदा करता है। तो हमारा भी मन कभी किया तो पी लिया, कभी पी पाते हैं, कभी नहीं पी पाते, क्योंकि इतना ज़्यादा सुबह काम रहता है, हाथ धो और काम इतने सारे, बच्चों को रेडी भी करना, और सबसे ज़्यादा तो ये रहता है ना, सबको टाइम से हर चीज़ हमें देना होता है, तो इस वजह से। और तो उधर चाय वगैरह ये सारी, और सुबह बहुत जल्दी भी रहती है और काम भी रहते हैं, और छोटे छोटे काम ही रहते हैं। अब जैसे छोटे छोटे कामों की गिनती कोई नहीं है। और सुबह के नाश्ते में आप चने और मूंग भिगो के अंकुरित वो नाश्ते में देना, उसमें नींबू डालना, टमाटर प्याज वगैरह, जैसे जिसको जैसे पसंद हो वो सारी चीज़ें। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें पता है, लेकिन इसमें भी जोड़ने लगो तो इसमें भी यार बहुत टाइम लगता है, लेकिन इन सारे कामों को कोई जोड़ता नहीं है, गिनता नहीं है, बस वही मोटे मोटे काम गिने जाते हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, ये सारी लाइफ है और ये सब तो चलता ही रहता है। तो फिर इसके बाद हमारा नाश्ता भी बनता जा रहा था। बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाए, और फिर पापा के लिए, अपने सब लोगों के लिए आज सब्जी बनाई, और प्याज और आलू की रोटियां मिक्स करके भरता बना के वो बना रहे थे, क्योंकि सबको पसंद है। तो इसके बाद जल्दी जल्दी फटाफट बनाते जा रहे थे, क्योंकि हमें अपना यानी पढ़ाई भी करनी रहती है, तो और स्पीड में काम करते हैं कि हमारा जितनी जल्दी काम यानी निपट जाएगा उतनी जल्दी हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन हम चाहे जितनी जल्दी करें, वही 9:30 पौने 9 9 बजे के बाद ही फ्री हो पाते हैं। तो लेकिन ये है कि जब 9 बजे 10 बजे तक काम हो जाता है तो हमें टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए।
और जैसे कि आप लोग भी यदि कोशिश करो तो आप लोग भी कर सकते हो। कई सारे लोगों को ये रहता है दीदी हम कर ही नहीं पाते, तो कैसे नहीं कर पाती यार। सभी लोगों को जैसे आपको ईश्वर ने बनाया वैसे हमें भी बनाया, और बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनको भी ईश्वर ने बनाया। बस ये रहता है ना, अब आपको अब हर चीज़ आदमी आपको थोड़ी सब कुछ दे देगा, आपको भी सोचना होगा, आपको भी मेहनत करनी होगी। और जिस दिन पहले शुरुआत करो तो हर चीज़ में यार दिक्कत होती है, नई चीज़ें समझ में आती है, थकान भी होती है, परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन जब करने लगो तो फिर इतनी दिक्कत नहीं रहती है। मेन चीज़ होता क्या है, आप लोग शुरुआत करने से ही डर रहे हो, और शुरुआत करके देखो हर चीज़ अच्छी हो जाएंगी। लेकिन जब तक शुरुआत नहीं करोगे, जब तक कोशिश नहीं करोगे, तब तक नहीं टाइम मिल पाएगा। अब जैसे बच्चे जिनके पास छोटे हैं, ऐसा नहीं है छोटे बच्चे हैं तो दिन में भी सोते हैं बच्चे, और जो बच्चे नहीं दिन में सो रहे हैं तो शाम को फिर रात को यानी वो जल्दी सो जाएंगे, 9-10 बजे तक वो आराम से सो जाएंगे, उसके बाद भी आप पढ़ सकते हो। और वैसे तो 1-2 साल के जो बच्चे हैं, 3 साल तक के बच्चे दिन में सोते ज़रूर हैं, आराम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो अब जैसे बड़ी वाली बेटी है तो अब दोपहर को बहुत कम सोती, नहीं सोएगी, ज़बरदस्ती उसको लेटाएंगे तो चाहे सो भी जाए यदि स्कूल से आने के बाद, नहीं तो नहीं सोती है। लेकिन जब तक छोटी रही, और जैसे कि छोटी वाली है उसको है स्कूल के आने के बाद वो सो जाएगी, कि उस कहने लगेगी कि हमको मम्मा नींद आ रही। बच्चों की मतलब वही आदत पड़ जाती है। और फिर जैसा आप आदत में डाल लोगे, यदि बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया और आप किसी और चीज़ में बिजी हो, या किसी से बात ही करने में बिजी हो, या शोर, बहुत लोगों का ये रहता है कि मतलब सोती रहती हैं और बच्चों को दे दिया, मोबाइल दे दिया, और वो आराम से अकेले पड़े देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। बच्चों को ऐसा रूटीन में लाओ, बच्चों की भी आदतें सही करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें माँ यदि सोचे तो सब कुछ कर सकती है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर यहाँ हमारे सारे काम हो गए, इसके बाद हमने स्टडी की, और हमने बातों के चक्कर में आपको बताना भूल गए, ये जो जीके जीएस के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो जीके जीएस के सबसे अच्छे क्वेश्चन इस समय आपको प्रमोद पाल जीआईसी टीचर करके चैनल है, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा। और जैसे कि आपको पीडीएफ वगैरह लेना है तो कुछ 190 या कुछ ऐसे ही है, आपको पे करना पड़ेगा, फिर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। और यदि आप पे नहीं करना चाहते हैं, यानी आप फ्री से अपने आप नोट्स बनाना चाहते हो, क्योंकि डेली 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और पता वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सभी लोग जीके जीएस में परेशान हैं और चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो हम यही आप लोगों को गाइड करेंगे कि वहाँ से आप क्वेश्चन देखिएगा। और हम तो लिखते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, तो हमको लिखने में आराम ये रहता है कि अपना देखा, क्वेश्चन देखे और जल्दी जल्दी लिखते गए, तो हमें लिखने में भी कई चीज़ें याद हो जाती, समझ में आ जाती हैं, लिखने में बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। तो अपना जैसा आप समझो, अपना लिखना चाहो तो लिखो, क्योंकि यानी 3 दिन आपको सारे मतलब एक वीडियो में हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी उसमें जीके मतलब करंट का भी होगा क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का भी होगा, और कंप्यूटर के भी होंगे, साइंस के भी होंगे, सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे। और 3 दिन आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे ज्योग्राफी की इस समय चल रहा है टॉपिक, उसके क्वेश्चन मिलेंगे। और संडे वाला सर ने क्लास रखा है, उसमें टेस्ट लेंगे, जैसे कि जितना पढ़ाया है तो फिर सर देखेंगे कि आप लोगों को, और सर क्या देखेंगे, आप खुद अपने आप को मतलब एक ये रहेगा ना कि अब हमको रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि जब टेस्ट होगा तो उसमें हम टेस्ट देंगे तो हमें समझ में आए कि कितने हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा हमें लगा आइडिया सर का, तो कि संडे को जो टेस्ट रखेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से तैयार करेंगे, फिर उसमें टेस्ट देंगे। तो फिर आप लोग भी यदि तैयारी करना चाहते हो तो करो, और कोई काम मुश्किल नहीं है। अब देख ही रहे हो हर तरह मतलब बहुत सारी नौकरियां निकल रही हैं, अभी इतने टाइम से नहीं निकल रही थी, और जब निकलना शुरू हुई तो अब बहुत सारी वैकेंसियां आना शुरू हो गई।